हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज और हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। अपने बर्थडे के दिन कटरीना ने किसे की रिक्वेस्ट मेरा पीछा मत करो। अरबाज खान ने कब और कहां उड़ाया अपने बड़े भाई सलमान का मजाक। महेश भट्ट और इमरान हाशमी में कैसे हुआ पैचअप। अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए फरहान शाहरुख के किस फिल्म को कर रही है कॉपी। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। एक्ट्रेस कटरीना कैफ ने अपने बर्थडे पर मीडिया के साथ खेला हाइड एंड सीक का गेम, लेकिन कैट को इस गेम में हराते हुए जूम ने पता लगा लिया कैट के बर्थडे प्लान्स की फुल डिटेल्स। हैव अ लुक। 16 जुलाई 2012 की रात मुंबई की पूरी मीडिया को सिर्फ और सिर्फ कटरीना से मिलने का था इंतजार, क्योंकि कटरीना के फैंस जानना चाहते थे कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं कटरीना अपना बर्थडे। पर कटरीना है कि वो मीडिया के साथ खेल रही थी हाइड एंड सीक का गेम, लेकिन शायद कटरीना भूल गई कि जूम के कैमरे से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और इसीलिए कैट्स ने हार मानते हुए कह दिया, प्लीज मेरा पीछा मत करो। चलिए फिर भी आपको बता दें कि कैसे इस साल का सबसे टॉक्ड अबाउट कटरीना का बर्थडे एक लो की अफेयर बनकर रह गया। सोर्सेस की माने तो कटरीना अपने बर्थडे के दिन सुबह से शाम तक यशराज स्टूडियोज में फिल्म एक था टाइगर की डबिंग कर रही थी। उसके बाद करीब शाम के 6 बजे कटरीना वहां से निकली और फिर शुरू हुआ कैट्स और मीडिया के बीच हाइड एंड सीक का गेम। सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कैट्स अपना वर्क खत्म करने के बाद कहीं ना कहीं पार्टी के लिए जरूर जाएंगी, और इसीलिए मीडिया की नजरें कटरीना के घर, गाड़ी और फेवरेट रेस्टोरेंट पर लगी हुई थी। लेकिन कैट्स ने मानो मन बना रखा था कि वो मीडिया के हाथ अपने बर्थडे की कोई डिटेल्स लगने नहीं देंगी, और वो मुंबई की सड़कों पर अपनी गाड़ी इधर से उधर घुमाने लगी। लेकिन जब कैट्स को रियलाइज हुआ कि वो मीडिया की नजरों से बच नहीं सकती, तो करीब 10:30 बजे रात के कटरीना ने कार्टर रोड पर अपनी गाड़ी रोककर ऑफ कैमरा मीडिया से कहा, प्लीज मेरे बर्थडे के दिन मेरा पीछा मत कीजिए, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। वैसे कैट्स यहाँ नजर आई अपने डी ग्लैम लुक में, क्योंकि वो सुबह से काम कर रही थी, और इससे ये बात भी साफ हो गई कि कटरीना ने अपना बर्थडे प्लान नहीं किया था। और इसकी वजह आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि कैट्स ने जब भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने की कोशिश की है, वो कंट्रोवर्सी से बच नहीं पाई हैं। 2008 में कैट्स के बर्थडे पर सलमान शाहरुख में हुआ ब्रॉल। उसके बाद लगभग 1-2 साल तक कैट्स ने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। फिर साल 2011 में कैट्स ने कोई पार्टी तो ऑर्गेनाइज नहीं की, लेकिन रणबीर, शाहरुख और सलमान तीनों के साथ बर्थडे मनाकर मीडिया में खूब हेडलाइंस बनाई। लेकिन इस साल कैट्स ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट क्यों नहीं किया, ये सबकी समझ से बाहर है, क्योंकि यही वो वक्त है जब कैट्स सलमान और शाहरुख दोनों के साथ फिल्में कर रही हैं और अपने करियर के पीक पर हैं। अब इसका जवाब कटरीना ही बेहतर दे सकती हैं, और जूम के ऑडियंसेस से हम तो ये वादा करते हैं कि कटरीना से मिलने पर ये सवाल हम उनसे जरूर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। अरबाज खान भले ही उम्र में सलमान खान से छोटे हो, लेकिन रिसेंटली एक इवेंट पर मीडिया से बात करते हुए अरबाज ने सलमान को बता दिया एक बच्चा, और कहा अभी उनकी उम्र शादी की नहीं हुई। क्या है अरबाज के इस कमेंट का मतलब? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। सलमान में अभी तक भी बहुत बचपना बाकी है। सलमान में अभी तक भी बहुत बचपना बाकी है। जी हाँ, सलमान का दिल अभी भी एक बच्चे का दिल है, और सलमान खान जैसे दबंग खान के अंदर कितना बचपना बाकी है, रिवील कर रहे हैं उन्हीं के छोटे भाई अरबाज खान। सलमान में अभी तक भी बहुत बचपना बाकी है। सलमान में अभी तक भी बहुत बचपना बाकी है। वेल यस, एक इवेंट में आए अरबाज ने क्यों कहा कि सलमान में अभी भी बहुत बचपना है, इसका जवाब अगर आप ढूंढ सकें तो ढूंढिए। एक था टाइगर के इस प्रोमो में,
जी हाँ, कटरीना के सवाल का जवाब भले ही ना सलमान ने दिया हो। तेरे को क्या प्रॉब्लम, मैं करूँ नहीं करूँ यार? हेलो, कि मेरे शादी करने से तुझे कुछ फायदा हो रहा है? नहीं ना मेरे भाई। और भले ही ना कटरीना ने दिया हो। I think that's nobody's decision but Salman's what age he should get married. He has to decide. चलो ये इन्होंने अच्छा डायरेक्ट आंसर दिया। लेकिन अरबाज ने दे दिया है इसका जवाब। सलमान आखिर अब तक शादी क्यों नहीं कर पाए? उसका कारण है सलमान का बचपना। सलमान में अभी तक भी बहुत बचपना बाकी है। सलमान में अभी तक भी बहुत बचपना बाकी है। लेकिन अरबाज को पूरा यकीन है कि सलमान का ये बचपना किसी न किसी दिन खत्म जरूर होगा। तभी तो एक होपफुल कमेंट पर छोड़ दिया सलमान की शादी का टॉपिक। तो मेरे ख्याल से अभी जैसे बोलते हैं पिक्चर अभी बाकी है, अभी शादी अभी बाकी है। अब अरबाज का ये स्टेटमेंट सलमान के लिए टॉन्ट था या फिर सच में सलमान अभी तक बच्चे हैं और शादी जैसी कमिटमेंट से डर रहे हैं? ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन मीडिया में सलमान के शादी ना करने का कुछ तो रीजन सामने आया। अब वो रीजन उनका बचपना ही सही। बट सलमान की शादी के अलावा यहाँ अरबाज ने सलमान के आने वाली फिल्म एक था टाइगर पर भी दिए अपने ओपिनियंस। एक था टाइगर जो है वो बहुत अच्छी लग रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। प्रोमो से ही एक दिलचस्पी है फिल्म को देखने की और कहीं एक झलक आ जाती है फिल्म की जब आप प्रोमो देखते हो कि ये फिल्म देखना है। और भाई का सबसे बड़ा गैप है, आज तक मेरे ख्याल से 1 साल का कोई फिल्म में गैप नहीं रहा है। ज़्यादातर उनकी या तो कभी 3 फिल्में, 2 फिल्में या कभी किसी साल 4 फिल्में भी रिलीज़ हुई हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ईद से दूसरी ईद में एक ही फिल्म आ रही है। तो एवरीबडी इज एक्साइटेड एंड बहुत सही फिल्म आ रही है। थैंक गॉड अरबाज, एटलीस्ट आपने भाई की फिल्म के बारे में कुछ टेढ़े कमेंट्स नहीं दिए, लेकिन उनकी शादी ना करने का जो रीजन आपने किया है रिवील, वी वंडर व्हाट विल सलमान्स रिएक्शन बी टू दैट। फॉर रुचि साहा, ज़ूम, मुंबई। अपनी फिल्म शिरीन और फरहाद की निकल पड़ी के फर्स्ट लुक लॉन्च पर फरहा और बमन ने सलमान और माधुरी के लुक को कॉपी किया था और अब एक प्रमोशनल इवेंट पर फरहा ने शाहरुख के भी एक फिल्म के लुक को कॉपी किया। कौन सी है वो फिल्म? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। शिरीन और फरहाद की तो वाकई निकल पड़ी, क्योंकि इनकी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी भी है काफी हटके। जी हाँ, फराह खान और बमन ईरानी ने मुंबई में किया अपनी अपकमिंग फिल्म का प्रमोशन, पर एक नए अंदाज में। इस बार ये दोनों कुछ कुछ होता है फिल्म के राहुल ऑल्सो नोन एज शाहरुख और अंजलि ऑल्सो नोन एज काजोल बने हैं। और तो और इस फिल्म के डायरेक्टर करण जौहर को भी बुला लिया अपनी प्रमोशनल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को बढ़ाने के लिए। इससे पहले जब फराह और बमन ने अपनी फिल्म प्रमोट की तो वो हम आपके हैं कौन के लीड एक्टर्स के अंदाज में आए। दिस सीम्स लाइक अ यूनिक स्ट्रैटेजी। अरे इतना ही नहीं, शिरीन और फरहाद ने तो राहुल और अंजलि के जैसे झगड़े भी शुरू कर दिए अपने इस इवेंट पर। फिर क्या था, करण जौहर को मारनी पड़ी एंट्री टू सॉर्ट आउट देयर फाइट्स, और फिर साथ साथ दे दिया फराह और बमन को ये कॉम्प्लीमेंट। फर्स्टली आई वुड लाइक टू से दैट रब ने बना दी जोड़ी। अरे चलिए, इन दोनों की जोड़ी तो रब ने बना ही दी। अब हम बढ़ते हैं इस फिल्म के प्रमोशनल इवेंट की ओर। करण ने किया इस फिल्म के नए पोस्टर को अनवेल। लुक तो अनवेल हो गया, चलिए अब बमन से पूछते हैं कि उनके लिए कितनी खास है उनकी एक्ट्रेस। I have to say I joke, I fight and everything, but she's very dear to me. I love her very much. You know that. तूने बोला था ना, बोल दिया। अरे बमन ने तारीफ तो कर दी फरहा की, बट वो भी फरहा के कहने पर। चलिए लेट्स मूव ऑन टू फरहा एंड आस्क हर हाउ शी फील्स एज एन एक्ट्रेस नाउ। Doesn't feel very good, I want to tell you, but Bella made me feel very comfortable. And for me, the worst part was doing hair, makeup, and putting on nails, and then doing romantic scenes with Boman. Well, फरहा, हम समझ सकते हैं how much of a bad time you might have had while getting ready. अब शायद आप समझ जाएं कि आपकी फिल्म की एक्ट्रेसेस इतना समय क्यों लगाती हैं तैयार होने में। फरहा से ये भी पूछ लिया कि आजकल एक्ट्रेसेस paired opposite the actor are half their age. What does she have to say about this? तो उन्होंने सीधा निशाना ताना बमन पर। Exactly the same thing has happened in the movie. A hero who's acting with a heroine half his age. पप्पा कैसा लगा तुमको? चलिए, फरहा ने तो बमन को अपना डैड ही बना लिया। मूविंग टू करण, जिनसे हमने पूछा कि क्या रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होती है उनकी ड्रामेटिक फिल्म्स। टू दिस करण सेड कि ऑन स्क्रीन से ज्यादा ऑफ स्क्रीन ड्रामा होता है। Let's note this point. But all in all, this event was quite happening, as Shireen and Farhad's funny chemistry made it as such. We just hope कि आपकी प्रमोशन से ज्यादा आपकी फिल्म हमें हंसा पाए।
फॉर आरती दानी, Zoom, मुंबई। 2003 में अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर के हुए एंगेजमेंट ब्रेकअप के बाद बच्चन और कपूर के रिश्तों में आ गई थी प्रॉब्लम्स, और तब से इवेंट्स हो या फिल्म, ये दोनों फैमिलीज एक दूसरे को अवॉइड किया करते थे। लेकिन अब Zoom को पता चला है कि अमिताभ बच्चन और करीना कपूर एक फिल्म में करने जा रहे हैं फिर से काम। क्या ये फिल्म मिटा पाएगी इन दोनों फैमिलीज की दूरियां? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। बच्चन एंड कपूर, बॉलीवुड की सबसे बड़ी और पावरफुल फैमिलीज। दोनों फैमिलीज ने बॉलीवुड में बनाया है अपना एक अलग ही मकाम, और कभी एक ऐसा टाइम था जब ये दोनों फैमिलीज थी काफी करीब। लेकिन 2003 में करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की एंगेजमेंट ब्रेकअप के बाद इन दोनों फैमिलीज ने जैसे एक दूसरे को ना देखने तक की कसम खा ली। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हर बिगड़े रिश्ते को सुधार देता है। अब ऐसा ही कुछ हो रहा है बच्चन और कपूर के साथ। पहले ये दोनों फैमिलीज केवल इवेंट्स और पार्टीज में नजर आए एक साथ, और अब फिर से ये फैमिलीज फिल्म में भी एक साथ आने के लिए हो गई है तैयार। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो प्रकाश झा की फिल्म सत्याग्रह में करीना कपूर और अमिताभ बच्चन एक साथ नजर आने वाले हैं। करीना इस फिल्म में अजय देवगन की लेडी लव का किरदार निभाएंगी, और इस फिल्म में कई ऐसे सीन्स होंगे जहां अमिताभ बच्चन और करीना एक साथ नजर आएंगे। इससे पहले 2004 में रिलीज हुई फिल्म देव में भी करीना और अमिताभ बच्चन ने साथ में काम किया था, लेकिन उस वक्त डायरेक्टर ने इस बात का ख्याल रखा था कि इन दोनों स्टार्स के सीन्स एक साथ न हो। यही नहीं, खबर तो ये भी आई थी कि संजय लीला भंसाली अपनी क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म में रानी मुखर्जी के बजाय करीना को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन बिग बी के इंटरफेरेंस की वजह से ऐसा पॉसिबल ना हो सका। लेकिन अब इन दोनों स्टार्स के फिल्म सत्याग्रह में वर्क करने की खबरों से एक बात अब पूरी तरह साफ हो जाती है कि बच्चन और कपूर के बीच की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। And now it's time to show you a special report. शाहरुख खान को नहीं चाहिए करीना, उन्हें कटरीना कैफ भी नहीं चलेंगी। उन्हें तो चाहिए सोनाक्षी या परिणीति चोपड़ा। जी हाँ, दरअसल शाहरुख अपनी अगली फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के लिए ढूंढ रहे हैं भांडुप की बार डांसर। वी मीन उन्हें कोई ऐसी एक्ट्रेस चाहिए जो भांडुप की बार डांसर का रोल अदा कर सके। हमें हमारे क्लोज सोर्सेज से पता चला है that this film is based on a group of bad dancers who compete for a dance title. वैसे इस ट्रूप में शाहरुख के साथ अभिषेक और जॉन तो है ही, पर अब उन्हें तलाश है एक ऐसी एक्ट्रेस की जो बार डांसर का रोल प्ले कर सके, और इसके लिए फराह इज इन टॉक्स विद परिणीति एंड सोनाक्षी। दरअसल ऐसे रोल के लिए कटरीना कैफ या करीना कपूर को कास्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि these girls won't suit the role of a middle class girl, as ये दोनों एक्ट्रेसेस हैं too gorgeous, और शायद यही वजह है कि सोनाक्षी और परिणीति को इस रोल के लिए कंसिडर किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। अभी 3 महीने पहले ही फिल्म ब्लड मनी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महेश भट्ट इमरान हाशमी को बुरा भला कह रहे थे, लेकिन रिसेंटली फिल्म आशिकी 2 के बारे में Zoom के साथ एक्सक्लूसिव बात करते हुए महेश भट्ट ने इमरान को बताया अपना बच्चा। क्या है भट्ट साहब के कमेंट्स में आई यू टर्न की वजह? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। महेश भट्ट on Imran Hashmi during Blood Money promotions. कुत्ती कमीनी चीज जो है जिंदगी के दौर में आगे निकल गए हैं। After 2 months, Mahesh Bhatt at Aashiqui 2 promotions. अगर ये चाहते तो ये इमरान हाशमी को कान से पकड़ के ले आते और कहते भैया आशिकी तेरे को करनी पड़ेगी, और भैया ये तो हमारे कंपनी का बच्चा है और इसका भाई है, तो उसकी जरूरत नहीं होती कि वो ना बोले। सुना आपने महेश भट्ट के ये 2 बयान। 3 महीने पहले इमरान हाशमी को कुत्ती कमीनी चीज बताने वाले महेश भट्ट आज उन पर हक जता रहे हैं और उन्हें विशेष फिल्म का बच्चा बता रहे हैं। अगर ये चाहते तो ये इमरान हाशमी को कान से पकड़ के ले आते और कहते भैया आशिकी तेरे को करनी पड़ेगी, हमारी कंपनी का बच्चा है और इसका भाई है, जरूरत नहीं होती कि वो ना बोले। ये बॉलीवुड कुछ है ही ऐसी जगह, मौका और वक्त देखकर रिश्ते निभाए जाते हैं। विशेष फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करने वाले इमरान हाशमी को भट्ट कैंप टेकन फॉर ग्रांटेड लेता था, क्योंकि इमरान की रिलीज हुई ज्यादातर फिल्म्स इसी बैनर की थी। लेकिन आज समय बदल चुका है। इमरान हाशमी ने बॉलीवुड में अपनी पहचान बना ली है
और आज बॉलीवुड के हर बड़े प्रोडक्शन हाउस चाहे यशराज फिल्म्स हो या धर्मा प्रोडक्शन से उनके पास कई ऑफर्स हैं। और लगता है यही वजह है कि महेश भट्ट विशेष फिल्म्स के ब्लू आइड बॉय को फिर से अपने कैंप का हिस्सा बनाने के लिए उन्हें अपना बच्चा बता रहे हैं। अगर ये चाहते तो ये इमरान हाशमी को कान से पकड़ के ले आते और कहते भैया आशिकी तेरे को करनी पड़ेगी, हमारी कंपनी का बच्चा है और इसका भाई है, जरूरत नहीं होती कि वो ना बोले। लेकिन आपको याद होगा यही भट्ट साहब इमरान की फिल्म शंघाई के दौरान उन्हें सीख दे रहे थे कि ऐसी फिल्म उन्हें नाम भले ही दिला दे लेकिन पैसा नहीं दिला सकती, और इस पर इमरान ने खुलकर मीडिया के सामने बात भी की थी। हाँ, एक सेक्शन है हमारी इंडस्ट्री में जो इस तरह हमारी फिल्म को रन डाउन करना चाहेगा, क्योंकि इट डजंट केटर टू देयर सेंसिबिलिटी, दे डोंट अंडरस्टैंड इट, दैट इज व्हाई इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट दे विल ट्राई टू पुल इट डाउन। मैंने भट्ट साहब को फोन करके भी बोला था कि यू आर बीइंग वेरी अनफेयर। वेल, इमरान शायद उस वक्त गुस्से में ऐसे बोल गए थे। वी होप भट्ट साहब के इस रीसेंट कमेंट को सुनने के बाद इमरान अपने सारे गिले शिकवे भूल जाएं और फिर से भट्ट कैंप के ब्लू आइड बॉय बन जाएं। फॉर इलेका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। पैंटालून्स फेमिना मिस इंडिया 2012 वानिया मिश्रा के साथ ज़ूम ने की एक्सक्लूसिव चैट, और वानिया ने हमें बताया कि वो किस तरह से कर रही है मिस वर्ल्ड पेजेंट के लिए प्रिपरेशन। हैव अ लुक। पैंटालून्स फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड वानिया मिश्रा आज हमारे साथ जूम के स्टूडियोज में है, और मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगी मिस वर्ल्ड की तैयारी पूरी तरह हो चुकी है? जी बिल्कुल, because I'm leaving in like 5 days and I'm super excited and very confident at the same time, very positive. I'm going to meet beautiful women from other countries. I'm so excited. I'm going to China. Even though this is going to be my first trip out of India, but I'm going to China, about which I've heard so much, I've read so much, and it's a beautiful country with a lot of culture. So that's very exciting for me. इसके अलावा वहाँ पे एक परफॉर्मेंस भी होगा आपका, बॉस्को सीजर आपको ट्रेन कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। Yes, I'm preparing for my talent round and for my Dances of the World round with Bosco and Caesar, which is great fun every day. I love dancing on my own, and doing it with them is like altogether a different experience. They have their own style, and we're doing basically for Dances of the World, I'm giving a traditional performance which is Mujra. I'm doing it on Salame-Ishq and Dil Cheez Kya Hai. Tell us about your costume, the gown. Everybody, in fact, whoever watches the show live, they always want to have their eyes on the gown. So who has designed it? How is it going to be? Atsu has designed my finale gown. And then my national costume is Ritu Kumar is designed for my national costume. And all of this, the person has helped me to compile all of my wardrobe. Even the everyday wear and everything is Edward. He's very good at his job because I used to go out with him shopping for myself, and I think we've done a great job. Apart from that, it's been 12 years now that we've got the Miss World crown back in India. So you think that kind of pressure is also there on you? There are a lot many expectations. So you think this time we have to get the Miss World crown back? I know how. I mean, it's very amusing to know that so many people, they ask me the same question, that it's been 12 years, the crown hasn't come back. And of course, we are hoping that you would come back with the crown. Here's wishing you all the best from Zoom's team, and hope you get the crown back. Thank you so much. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी latest news and gossips. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Omar Qureshi. Subscribe to Zoom TV's channel on YouTube and get fresh Bollywood news and entertainment.